रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अग्रणी भारतीय कंपनी है जो पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट गैसों के निर्माण और वितरण में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और यह मुख्य रूप से उन गैसों के विकल्प प्रदान करती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। कंपनी के चेयरमैन ताराचंद जैन हैं और उन्होंने इसे एक जिम्मेदार और टिकाऊ विकास की दिशा में नेतृत्व दिया है। रिफेक्स का कारोबार उन उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो एयर कंडीशनिंग, कोल्ड स्टोरेज, मेडिकल फ्रीजिंग और औद्योगिक फोम जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली और सुरक्षित गैसों की आवश्यकता रखते हैं। रिफेक्स के उत्पाद पोर्टफोलियो में रिफेक्स 134, R404, रिफेक्स 23, रिफेक्स 123, रिफेक्स 141B और रेफ्रिजरेंट कैन्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। रिफेक्स 134 मोबाइल एयर कंडीशनिंग और घरेलू उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। वहीं R404 कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में उच्च दक्षता प्रदान करता है। रिफेक्स 23 बहुत कम तापमान वाले सिस्टम जैसे मेडिकल फ्रीजर और एनवायरनमेंटल चैम्बर्स के लिए उपयुक्त है। रिफेक्स 141B फोम निर्माण के लिए आदर्श है क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। यह विविधता दर्शाती है कि कंपनी तकनीकी दृष्टि से कितनी सक्षम है और विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को किस स्तर पर पूरा कर रही है। वित्तीय दृष्टिकोण से FY25 में रिफेक्स इंडस्ट्रीज ने बेहद प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। कंपनी के शेयर ने पिछले 52 हफ्तों में 638% का रिटर्न दिया है। वार्षिक बिक्री में लगभग 77% और मुनाफे में 87% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्याज भुगतान क्षमता 14.7 तक पहुंच चुकी है और कर्ज का स्तर घटकर मात्र 0.09 रह गया है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। कंपनी का पेग रेशियो 0.53 है, जो ग्रोथ के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन को उचित दर्शाता है। विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और प्रमोटर समूह ने गिरवी रखे गए शेयरों की मात्रा में कमी की है, जो जोखिम को कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। हालांकि इन सकारात्मक संकेतकों के साथ कुछ चिंताजनक पहलू भी सामने आते हैं। कंपनी का रोज गिरकर 26.96% पर आ गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है और इसके 5 वर्षीय औसत से भी नीचे है। इसी तरह रो भी गिरकर 24.17% हो गया है। परिचालन लाभ मार्जिन घटकर 8.91% हो गया है, जबकि पहले यह 10.84% था। तिमाही आधार पर बिक्री में 13.55% की गिरावट और लाभ में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो अस्थिरता की ओर संकेत करता है। लिक्विडिटी और कार्यशील पूंजी से संबंधित संकेतकों में भी कमजोरियां देखी जा सकती हैं। ऑपरेशनल कैश फ्लो निगेटिव 262 रुपये करोड़ रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि मुनाफा होने के बावजूद नकदी प्रवाह कमजोर है। कैश कन्वर्जन साइकिल 60 दिनों तक चला गया है, जबकि पिछले 5 वर्षों का औसत मात्र 25.91 दिन था। इन्वेंटरी स्तर तेजी से बढ़ा है और ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी की वार्षिक बिक्री का 27.72% हिस्सा बन गए हैं, जो नकदी प्रवाह पर दबाव का संकेत देता है। कंपनी फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं देती है और फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करने में असफल रही है, जो आय आधारित निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है, लेकिन उन्होंने ताजा तिमाही में अपनी हिस्सेदारी में मामूली कमी की है। संक्षेप में, रिफेक्स इंडस्ट्रीज एक उच्च ग्रोथ वाली कंपनी है जो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसकी बिक्री और लाभ में मजबूत वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन नकदी प्रवाह, वर्किंग कैपिटल और कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। यह स्क्रिप्ट केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।